जिस कौम में जिना आम हो जाएगा, जिना कसरत से किया जाएगा, अल्लाह ताला मौत को उस कौम में कसरत से लागू कर देगा। तरह तरह से मौत आना शुरू होगी। एड्स की बीमारी कौन सुने थे भाई? हमारे अब्बा सुने थे, हम लोग आज सुने थे बचपन में। अरे अब्बा भाई ये बीमारी क्यों? जिना आम हुआ, अल्लाह बीमारी भी नबी दिया। जिना करता, बीमारी लगा लेता, 2 साल में बुखार में आकर पूरी बॉडी की एनर्जी डाउन होकर मर को चले आता। अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है। मेरा उन्वान यही है, जो कौम जिनाकारी में आम हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला कसरत से मौत वाक़े करेगा। जिनाकारी बोले तो क्या? एक मर्द का एक नामहरीम औरत के साथ, एक औरत का एक नामहरीम मर्द के साथ, गैर मुहरिम मर्द के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरे करना नाजायज तौर पर, इसे जिना कहते हैं। और इस जिना को मेरे अल्लाह ने हराम कर दिया। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में 32वें आयत में बयान करता है, वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ मेरे बंदो जिना के करीब भी मत जाओ, इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, इसलिए कि वो बहुत बुरा रास्ता है और बहुत ही घटिया वो चीज है, तुम उसके करीब भी मत जाओ। हाँ, अगर तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं, उनके निकाह करने में देरी मत करो, शादी करने में देरी मत करो। आज हम लोग क्या करती, हमारा बच्चा बालिग हो जाता, नहीं अभी उन्हें पढ़ना, नहीं अभी उन्हें डिग्री कंप्लीट करना, डिग्री भी कंप्लीट कर लिया, नहीं अभी उन्हें जॉब को लगना, जॉब को भी लग गया, नहीं अभी बैंक बैलेंस जमा करना, हुंडी पुंडी जमा करना, बाद में शादी करना। अरे करो भाई, बच्चे की उम्र 25 से 30 साल हो गई, अभी कब कर? नहीं अभी मेरा बच्चा पैरों पे नहीं खड़ा, अभी घुटनों पे रेंग रहा, अभी पैरों पे खड़ना, उसके बाद शादी करना। आधा बूढ़ा हो जाता इन्हें। और उधर गया बच्ची देखा बिरयानी खाया आया, इधर गया बच्ची देखा बिरयानी खाया आया, उसे नाम रखा, इसे नाम रखा, उन्हें नकटी है, इन्हें चपटी है, उन्हें काली है, इन्हें गोरी है। अरे भाई तू ऐनक में देख ले, तू कैसा है पहले। इन्हें पूरा डामर डामर का रोड उठले गया रहता, लेकिन इसे छोकरी गोरी होना। कई को नौकरी वाला है नहीं, डिमांड सिर्फ सिंगा आ जाती से नौकरी वाला, नौकरी के चक्कर में छोकरी हाथ से गंवा लेता, आखिर में टोकरी सिर पर ढोले बैठ जाता। इतने चेहरे चुनता, इतने चेहरे चुनता, नौकरी आते ही अभी गोरी होना, अभी खूबसूरत होना, अभी 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 ऐसा बोलते बोलते छोकरी गंवा ले को टोकरी ढोले बैठ जाता। एक ये जाती इन्हें पसंद करता, इसे रिजेक्ट करना शुरू करती। चल रे बुड्ढे चल, तुझे कौन देती बोल, बिरयानी खा खा डकारा दे दे दे, पटिया को नामा रख 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 रखो, लास्ट को इन्हें पसंद करे, इसे रिजेक्ट कर दी। चल रे बुड्ढे चल, तेरे हमारे बाबा की उम्र का हो को छोटी बच्ची पसंद करने आया क्या? अल्लाह की लानत है। अल्लाह के नबी कहते हैं अबू दाऊद की हदीस में, जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं, निकाह करने में देरी ना करो। अगर तुम वक्त पर निकाह नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे जितने जिनाकारी करेंगे, उनका गुनाह अल्लाह उनको बाद में देगा, पहले माँ बाप को देगा, बाद में बच्चों को देगा। हदीस है ये हमारी बात नहीं है जी। सरवरे कौनैन सैयदुस सकलैन ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है ये। अगर निकाह करने में देरी करोगे, जितना जिना तुम्हारा बच्चा करेगा उसे गुनाह बाद में मिलेगा, पहले तुम ना मिलेगा, बाद में उसे मिलेगा। जिना बोले क्या? उन्हें किसी फुट्टी को शहवत की निगाह से देख रहा तो आंखों का जिना, किसी लड़की को लव मैसेज कर रहा तो हाथों का जिना, किसी लड़की के साथ घंटों से कॉलेज की गर्लफ्रेंड के साथ अगर उन्हें बातें करते बैठ रहा, कानों का जिना, किसी लड़की से मिलने के लिए पार्कों में जा रहा, पैरों का जिना, उसे छू रहा, हाथों का जिना। उसके बाद सबसे बड़ा जिना शर्मगाह का जिना। जाओ जाकर तुम्हारे हैदराबाद के पार्का में देख लो, अल्लाह अकबर, शर्म से सर नीचे हो जाता हमारा। हमारी बहनें शर्म नहीं आती, बुरखा पहन को अय्याशी करती, बुरखा पहन को दुनिया वाले सामने जाहिर करती, देखो मैं मुसलमान हूं और मैं मेरे पप्पा को, मेरे डैडी को, मेरे बाप को कॉलेज जाने का वादा करके धोखा देके मेरे घर वालों को यहां पार्क में आकर अय्याशी कर रही हूं। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी प्यारी बेटी, ऐ मेरी बहन, तेरे बाप तो तुझे नहीं देख रहा, तेरा भाई तो तुझे नहीं देख रहा, लेकिन मेरा अल्लाह तो तुझे देख रहा ना। तू नकाब पहन ली तो क्या हुआ? दुनिया तुझे नहीं पहचान रही, लेकिन अल्लाह ताला तो तुझे देख रहा ना। ऐ मेरी प्यारी बहन, अगर तू अल्लाह के निगाह में गिरने वाला काम करेगी, याद रखना मेरा अल्लाह सारी दुनिया वालों की नजर में तुझे गिरा के रख देगा। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई ये पार्का में कई को नजर आती, मालूम? वक्त पर निकाह नहीं करने की वजह से। वक्त पर निकाह करो, अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो, अगर कोई खूबसूरत हसीन औरत पर तुम्हारी निगाह पड़ जाए, तुम अपने दिल की तस्कीन के लिए अपनी बीवी से आकर मुलाकात करके अपने दिल का सुकून हासिल करो। अब इन्हें शादीशुदाच नहीं, हसीनाओं को देख ले फिर रहा, पसीना निकाले को। अब जोरू को मिले तो कहाँ मिलेगा? जोरूच नहीं इसके पास, घर में खाली गोरुआ बन ले गई, बड़े बड़े गोरुआ ही घर में, जोरू नहीं। अल्लाह के नबी की हदीस है, वक्त पर निकाह करो, तुम्हारे बच्चे जिना के करीब नहीं जाएंगे। वक्त पर निकाह करो, हदीस पर अमल करो। अच्छा, वक्त पर निकाह करने का मौका आता, रिश्ते आती, लेकिन माँ बाप
रिश्तों को ठुकरा देती, हमारे लायक का नहीं, हमारे लेवल का नहीं, हमें सैयदा हम नबी सैयदा छोना, हमें फटाना हम नबी फटाना छोना, हमें शेखा हम नबी बड़े बड़े शेखा छोना। ये शेखा ये फटाना ये सैयदा बोले बोले को रिश्ते ठुकरा ले एक बढ़ती। लास्ट को एक रिश्ता आता, इनो सैयदा हमें सैयदा, हमें मालदारा इनो गरीबा, हम नबी बराबर मालदारा होना, इन्हें बाइक में फिरता कहते नहीं नहीं नहीं, कारा में फिरने वाले रिश्ते ले लेकर एक किराए के मकान में रहता कहते हमें भी शेखा इन्हें भी शेखा, लेकिन हमें असली बंगले में नहीं, किराए के मकान नहीं, असली बिल्डिंग में रहने वाले के रिश्ते लाओ। ऐसा बोलते बोलते ऐसा चेहरे चुनते चुनते हमारे बच्चों की शादियां ताखिर करते हैं। वजह क्या, नतीजा क्या, हमारा बच्चा हमारी बच्ची निकाह से पहले मां बन जाती, निकाह करने से पहले मां बन जाती। जुर्म किसका, गुनहगार कौन, जिम्मेदार कौन, वालिदैन। अगर आप लोग सही उम्र में निकाह करते तुम्हारी बच्ची कॉलेज के जरिए अपने बॉयफ्रेंड के जरिए निकाह से पहले मां नहीं बनती थी, अबाशन कराती है। एक जुर्म जिना, दूसरा जुर्म कत्ल, बच्चे को मारना वरना माँ बाप को पता चलेगा, गोलियां खाना नहीं तो अबाशन कराना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कितने बड़े बड़े गुनाह, क्या उनको देता बोल रही है? हाँ उनको मिलता गुनाह, लेकिन पहले यहाँ माँ बाप को मिलता जिन्होंने वक्त पर निकाह नहीं किया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस कौम से जिना को अगर दूर करना चाहते हो, अपने बच्चों का निकाह सही उम्र में किया करो। अगर आप नेक रिश्तों को ठुकराओगे, अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हारी बच्ची के लिए कोई नेक रिश्ता आ जाए, अगर तुमने उनको इनकार कर दिया, ठुकरा दिया, याद रखो इस जमीन में आगे की जिंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखोगे। अच्छे रिश्ते ठुकराओगे, जिंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखोगे। मेरे नबी का फरमान है ये। एक मरतबा एक सहाबी आए नबी के दरबार में, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। उस सहाबी का नाम क्या, हजरत जलबी अल अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु। आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी रजुलुन शाबुन व अना तज़व्वजु बिह, ऐ अल्लाह के नबी मैं नौजवान हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे डर है कहीं अपनी जवानी में कोई जिना ना कर बैठूं। ऐ अल्लाह के नबी मेरा निकाह करा दीजिए, मेरे निकाह का इंतजाम करा दीजिए। अल्लाह के नबी बोलती हैं ऐ जलबी क्या तुम्हारी निगाह में कोई औरत है जिससे तुम निकाह करना चाहते हो? नहीं अल्लाह के नबी कोई औरत नहीं है। हाँ एक अंसारी सहाबी के घर में उनकी बेटी है, तो सुनियो देखा नहीं, अगर आप मुनासिब समझे तो मेरा निकाह उनके साथ करा डालो। मैं तो देखा नहीं बच्ची को, सुनियो उनके घर में एक बच्ची है कहते, आप अगर मुनासिब समझे तो वहाँ करा डालो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैगाम देकर भेजते हैं, जाओ उस अंसारी सहाबी को मेरा सलाम सुनाना और ये पैगाम पहुंचाना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बेटी के लिए मेरे निकाह का पैगाम भेजे हैं, जाओ उनको मेरा सलाम सुनो, तुम्हारे निकाह का पैगाम पहुंचाओ। उन्होंने आए, दरवाजा खटखटाए, अंदर से वो सहाबी आए, सलाम अलैकुम बोले, वालेकुम सलाम, मेरे नबी भी तुमको सलाम अर्ज किए हैं। वालेकुम वालेहि सलाम, क्या है? आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची के वास्ते मेरे निकाह का पैगाम नबी अलैहि सलाम भेजे। अब उन्होंने चुपचाप खड़े हुए, कैसा देना इनको, मैं अंसार घराने का बड़ा मालदार आदमी, इन्हों एक गुलाम, मेरी बच्ची हसीन खूबसूरत और इन्हों मदीने के गलियों में व्यापार करने वाले, मैं कैसा देना इनको? ना नहीं बोले, चुपचाप खड़े होकर सोचने लगे। वो सहाबी को समझ में आ गया, ओहो इनको शायद मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे देना नहीं चाह रहे। उन्होंने क्या बोले, ठीक है मैं जाता हूँ, चले गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे, नबी अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, अरे जल्दी क्या हुआ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैंने उनको सलाम भी पहुंचाया, आपका सलाम भी पहुंचाया, निकाह का पैगाम भी पहुंचाया, शायद मैं उनको पसंद नहीं हूं। वो कुछ भी नहीं बोले, मैं खड़े खड़े इंतजार किया और वापस लौट आया। अच्छी बात, बैठ जाओ बैठ जाओ, बिठाए। उधर घर में उनकी जवान बेटी पूछती है, अब्बा कौन आए थे? वो कौन क्या आए थे, गए ले बेटे? नहीं अब्बा मुझे बताओ कौन आए थे? मेरी बच्ची वो कोई एक सहाबी आए थे, चले गए। क्या बोले उन्होंने? मैंने उनकी जबान से नबी का नाम सुना, नबी का क्या हुक्म लाए थे उन्होंने? अरे मेरी बच्ची उन्होंने नबी का सलाम लाए थे और तेरे लिए निकाह का पैगाम नबी की जानिब से लाए थे। मेरे अब्बा आपने क्या कहा, आपने क्या जवाब दिया? मेरी प्यारी बेटी मैंने उनको तुम्हारे लायक नहीं समझा, मैं कुछ भी जवाब नहीं दिया, मेरे जवाब देने से पहले वो जवाब समझकर वहां से चले गए। अब्बा ये तुमने क्या किया? जाओ उस आदमी को रोक लो। क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? सूरह नूर की 63 नंबर आयत में मेरा अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। डरना चाहिए उन लोगों को जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं। अल्लाह ताला दुनिया के किसी फितने में उनको मुब्तला ना कर दे या आखिरत में किसी दर्दनाक अज़ाब में उनको ना मुलविस कर दे। मेरे अब्बा ये आपने क्या किया? जाओ जो नबी आखिरुज़्ज़मा
जो नबी रहमतुल लिल आलमीन मेरे लिए रिश्ता भेजे हैं, उस रिश्ते से बेहतर वाला रिश्ता इस जमीन पर मेरे लिए दूसरा नहीं हो सकता। वो काला सही, कलोटा सही, गुलाम सही, नौकर सही, वो जो भी है मुझे मंजूर है। क्यों? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए भेजा है। मेरे नबी का भेजे हुए रिश्ते को तुमने इनकार कैसे कर दिया? कहीं अल्लाह की कोई आफत ना आ जाए और अल्लाह के किसी दर्दनाक अजाब के शिकार ना हम बन जाए। जाओ मेरे अब्बा, उसे रोक लो। यह आयत सुनना था, उस अंसारी सहाबी का दिल कांपने लगा, डर महसूस होने लगा। अल्लाह अकबर, दौड़े दौड़े आए, नबी के दरबार में आए, बोले अरे अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उनको ना नहीं कहा, मैं कुछ जवाब देने ही वाला था, वो ऐसे ही आ गए। नबी अलैहिस्सलाम बोले बैठो बैठो। मेरे सहाबी, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मेरा अल्लाह ताला जिब्राइल को मेरे पास भेज दिया, तेरे घर की कैफियत अल्लाह मुझे बता दिया, आज तेरी बेटी ने तुझे अल्लाह के अजाब से बचा लिया। और ये सुन ले, तेरी बेटी ने सिर्फ मेरे भेजे हुए पैगाम की वजह से हाँ कहा है, वो अपनी जिंदगी में कभी फकीरी और नाउम्मीदी और गुर्बत, इफलास, तंगदस्ती और परेशानियों को कभी नहीं देखेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका निकाह पढ़ाए, उस बच्ची का निकाह पढ़ाए और दुआ किए, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा आइशन फीहा वला तकिद्दन कद्दा, ऐ मेरे अल्लाह इस बच्ची की जिंदगी खुशियों से भर दे, अल्लाह इसे कभी जिंदगी में फख्र फाका की सूरत मत दिखा, इसकी जिंदगी खुशियों से आबाद कर दे। नबी की दुआ पाकर यह निकाह हुआ। हकीकत में जल्बी अल अंसारी मदीने के सबसे गरीब सहाबा में से थे, लेकिन नबी ने जब इनका निकाह पढ़ाया, बरकतों की दुआ पढ़ी, हजरत जल्बी अल अंसारी कहते हैं चंद सालों के बाद अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में इतना माल दिया, इतना माल दिया, इतनी बरकत दिया, सारे मदीने में जल्बी अल अंसारी, अंसारी खानदान में जल्बी अल अंसारी से बड़ा कोई दूसरा मालदार नहीं था। इतनी दौलत, इतनी बरकत, इतनी नेमत अल्लाह ताला देकर मालामाल कर दिया। क्यों? सिर्फ दीनदारी को तरजीह देने की वजह से। अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है? बुखारी की हदीस, अबू दाऊद की हदीस, तुनकिहुल मरअत लिअरबईन, तुम औरतों से 4 चीजों की बुनियाद पर शादी करो, वली मालिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा। उसके माल को देखो, उसके खानदान को देखो, उसकी खूबसूरती देखो, लेकिन उसकी दीनदारी देखो। अगर वो लड़की मालदारी में तुम्हारे से कम है, दीनदार ज्यादा है, पहले निकाह कर दो। अगर वो लड़की खूबसूरत में कम है, दीनदार ज्यादा है, पहले निकाह करो। अगर वो लड़की तुम्हारे खानदान से जितनी बड़ी खानदान की नहीं, छोटी खानदान की है, लेकिन दीनदार है, पहले निकाह करो। तुम इन 4 चीजों में सबसे ज्यादा दीनदारी को तरजीह दो। जो दीनदारी को तरजीह देगा वो अपनी जिंदगी में कभी फाका कशी नहीं देखेगा, कभी गम नहीं देखेगा, कभी परेशानियां नहीं देखेगा। लेकिन हमें क्या देखती? पहले खूबसूरती को देखती, या नहीं तो पहले दौलत को देखती। बच्ची काली रहे तो भी चलता, पैसे वाली रहना, मोटी रहे तो भी चलता, पैसे वाली रहना, बच्ची जरा गिड्डी रहे तो भी चलता, लेकिन पैसे वाली रहना। क्या करती लेक? पैसा। क्या करती लेक? पैसों की खातिर जो लोग दौलत को तरजीह देकर निकाह करेंगे, उनकी जिंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखेंगे। बास लोग पैसों से बढ़कर खूबसूरती को तरजीह देते, अभी गोरी रहना, अभी खूबसूरत रहना, अभी ब्यूटीफुल रहना। उसे गोरी बनाती, उन्हें नहीं होती गोरी, ब्यूटी पार्लर बुला ले जाको, उसे अच्छा चिक्सा बड़ो को, उसे पाउडर डाल को, 50 को 3 किलो का क्रीम, 20 को 6 किलो का पाउडर लगा को उसे गोरी गुम की गुड़ी बना के लाख बिठा डाल। इन्हें देखता हजरत, देख हसत मर लग जाता, बाबा मुझे दूसरी कौन भी नहीं होना, इन्हें छोना। अच्छी बात बेटे, अब इन्हें शादी कर ले आ जाता घर को। अब उन्हें दूसरे दिन नहाले धोले को निकलती हमाम में से, पूरा ब्यूटी पार्लर का 10,000 का मेकअप हमाम में बड़ोले चले जाता। अब उन्हें निकल आती, कैसी रहती, कैसे कैसे की। इन्हें घुरले बोलता, बाबा मैं जिसे शादी करो बोला था उसकी बेटी करे क्या उसकी अम्मा करे? तुम्हें कहा डायरेक्ट मैं बेटी पसंद कर था, तुम्हें अम्मा की अम्मा कर ले गई? नहीं मेरे बेटे, मैं बेटी कुछ कर ले काया। फिर कितनी कुड़ी परी परी है सकती हमाम में जाकर न सती बुरी बुरी उठ ले गई ना इन्हें। हाँ मेरे बेटे, 10,000 का मेकअप पूरा हमाम में बड़ो ले गया बेटे, असली कलर बाहर आया। जो लोग खूबसूरती को तरजीह देंगे वो अपनी जिंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखेंगे, फितनों के सिवा कुछ नहीं देखेंगे। दीनदारी को तरजीह दो जी, दीनदारी को तरजीह दो। अगर दीनदारी